नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल बहुत से लोग सस्ती शोहरत के तालिब हैं, जिसे देखो तो अपनी नई से नई चीज़ लॉन्च करने में लगा हुआ है, नई से नई चीज़ को रिवाज देने में लगा हुआ है कि बस एकदम छा जाऊं दुनिया पर। इसी चक्कर में वो ना ये देखता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये शरीयत के मुवाफिक है या शरीयत के ख़िलाफ़ है। बस एक ही मकसद है और वो मकसद है वाहिद कि बस रातों रात मैं वायरल हो जाऊं, रातों रात मेरी शोहरत हो जा, रातों रात मेरा चैनल चल जाए। इसी तरीके की एक वीडियो वायरल हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ काम हो रहा है तो हम आपको आगाह करें। वो क्या है वीडियो? 1 मिनट की ये वीडियो है, आप इसको देखिए, समाअत फरमाएं, इसको देखें आप। ये मैंने इनको जो भी मेहर दिया है उसमें मैं 2 चीज़ें जो कि मैंने ऑन पेपर ऐड नहीं करी हैं, जो मैं सीधी अल्लाह से ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की इबादत, ज़िंदगी भर की नमाज़ों में इनका मेहर रखता हूँ कि मैं जब तक नमाज पढ़ूंगा इनका मेहर अदा होता रहेगा। इससे ये फ़ायदा है कि कभी भी इनका मेहर मैं ख़त्म कर ही नहीं पाऊँगा। वो अल्लाह जब चाहेंगे, जब मेरा दिन आ गया होगा उसी दिन इनका मेहर ख़त्म होगा। तो इंशाल्लाह मैं जब तक नमाज पढ़ूंगा इनका मेहर अदा होता रहेगा। और दूसरी चीज़, मैं अपनी ज़िंदगी भर की वफादारी हर एक औरत डिजर्व करती है, वो मैं इंशाल्लाह इनको दूंगा। और अपने घर वालों की इज्जत और इनकी इज्जत के लिए मैं इंशाल्लाह किसी भी हद तक जाऊंगा, ये मेरा वादा। तो देखा आपने, ये नतीजा है इस बात का कि वो जो शोहरत का भूत सवार है, शोहरत का, अगर किसी आलिम से ये मुलाकात करते, उससे पहले उनसे मालूमात करते, तो ये इस तरह के इस नतीजे पर ना पहुँचते। सीधी सी मैं मुद्दे की बात बतला दूं आपको कि देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मेरी आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें जो मैं इबादतें करूँगा वो सब इनके मेहर में बांधता हूँ। ये इबादत अल्लाह के लिए होती है, इसको किसी के मेहर में नहीं बांधा जा सकता। अब अगर बांध दिया तो क्या हुआ? ये मेहर इनका बना या नहीं बना? तो देखिए मसला समझ लीजिए आप। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर कोई शख्स इस तरह का कोई ज़िक्र करता मेहर में, जो चीज़ मेहर में नहीं बन सकती है उसका ज़िक्र अगर कर दे तो फिर वो तो मेहर में नहीं बन पाएगी। ये जो इन्होंने कहा है ये चीज़ मेहर में नहीं बनी, बल्कि अज खुद ब खुद इनके ऊपर मेहर मिसल वाजिब हो गया। मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इनका निकाह करना या ना करना सब बराबर है, यानी बेकार हो गया निकाह, ना निकाह हो जाएगा। निकाह अगर ये मुसलमान हैं, वाकई मगर मुसलमान हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? निकाह हो जाएगा। मगर ऐसी सूरत में जबकि अगर शोहर जिक्र कर दे ऐसी चीज़ का जो मेहर बन ही नहीं सकती है, तो ऐसी सूरत में मेहर मिसल वाजिब होता। अब ये मेहर मिसल क्या है? तो मेहर मिसल जो लड़की है, तो लड़की के दधियाल वाले यानी उसके बाप के जो ख़ानदान के लोग हैं, तो उसकी ख़ानदान में, लड़की के बाप के ख़ानदान में जो उस जैसी लड़कियां हैं उनका कई शर्तें होती हैं, उसमें उन लड़कियों का जो मेहर रखा गया है तो वही मेहर खुद ब खुद इसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। ये मेहर मिसल कहलाता। तो अब इनके ऊपर मेहर मिसल वाजिब हो चुका है। अब कोई सोच सकता कि साहब ये तो एक अच्छी पहल कर रहे थे। नहीं, देखिए शरीयत में मेहर नाम है उस माल का जो माल के औरत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो मेहर होने के लिए माल होना ज़रूरी, माल मुतकव्विम होना ज़रूरी है। और ये कुरान बयान फरमा रहा है, सीधे सीधे कुरान की खिलाफ वर्जी है ये। अगर कोई ऐसा करता है जानबूझकर तो ईमान से भी हाथ धो बैठेगा, ये समझ लीजिए आप। ये बहुत से लोग करते हैं कि साहब ये मौलाना और लोगों से हट करके समझ रहे हैं अपनी तबीयत के मुताबिक जैसा चाहे ज़िंदगी गुजार लें, नहीं गुजार पाओगे आप। शरीयत में कुरान क्या फरमा रहा है? व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा। तो इसमें एक लफ्ज़ है ख़ास, अन तबतगू बिअमवालिकुम, तो माल के ज़रिए से आप उनको तलब करेंगे। तो यहाँ माल, ये कुरान ने बयान फरमाया, तो मेहर माल ही बन सकता। शरीयत में जो चीज़ माल मुतकव्विम है यानी शरीई एतबार से माल बनने की सलाहियत रखती है वही चीज़ मेहर बन सकती है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ मेहर नहीं बन सकती है। कुछ किसी के जहन में आ सकता कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मेहर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना रखा गया था, बंदा था उनका मेहर, समझ रहे हैं? तो पहले तो उस हदीस के ताल्लुक़ से ये है कि वो हदीस ज़ईफ़ है। अगर मान लीजिए वो हदीस सही भी है,
अगर मान लीजिए तो वो गुज़िश्ता शरीयत की बात है, ये शरीयत मुस्तफ़ा है। इस शरीयत मुस्तफ़ा में इस बात की इजाज़त नहीं है। कुरान में अल्लाह ने दूसरी जगह पर भी फरमाया व आतुन निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। इनका मतलब यही है कि तुम उनके मेहर अदा करो, और मेहर में माल ही को रखा गया है। इसलिए ये इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को ढालने की कोशिश ना करे। हाँ, अगर वो करना चाहता है, एक मुआहदा कर सकता है उससे कि मैं तुम्हारे साथ जब तक रहूँगा तो मैं नमाज पढ़ता रहूँगा और तुम्हें भी पढ़वाता रहूँगा। ये अच्छी बात है, मुआहदा कर लीजिए एक आप, लेकिन मेहर नहीं बन सकता। ये आपका, और वो भी एक वो इबादत जो कि आइंदा होनी है, अभी मौजूद भी नहीं है, समझ रहे ही नहीं। तो इस तरह की तो वैसे भी जायज़ नहीं होती हैगी। बहरहाल यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, निकाह ये हो जाएगा, अगर ये मुसलमान हैं तो उस सूरत में निकाह हो जाएगा, लेकिन महर मिसल वाजिब होगा। और इन्होंने जो महर बांधा, ये महर इनके ऊपर वाजिब हुआ ही नहीं। अगर चाहिए कहें कि मेरी तरफ से मैंने कर लिया अपने ऊपर वाजिब, ये समझ रहे, और ख़ुद भी कह रहा वो मज़े की बात यह है, कह रहा कि मैं नहीं समझता हूँ कभी ज़िंदगी में ये अदा भी हो पाएगा। अल्लाह ही अदा करेगा तो अदा हो जाएगा। ऐसा भी कोई महर होता है। इसलिए आप इस बातों को समझें। मैंने इसलिए बयान करा, मुझे जो पता लगा इसके बारे में, वीडियो के बारे में, तो बड़ी तेज़ी के साथ ये वायरल हुई, तो मैंने ये सोचा कि गलत बात लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए सही बात आप तक पहुँचा दी जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबको दीन की समझ आता फरमाए, हम सबको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ वाज़े हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।